आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पूरे बिहार में सामाजिक समरसता की नजीर पेश करने वाले मोकामा के परशुराम मंदिर में अक्षय तृतीया पर परशुराम जयंती समारोह का राजकीय महोत्सव शुरू हुआ। इस महोत्सव के दौरान विविध प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें कलश यात्रा के साथ आयोजन की शुरुआत हुई है और करीब 2100 से ज्यादा कलश यात्री कलश लेकर के परशुराम मंदिर तक पहुंचे हैं। दरअसल अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और इस अवसर पर बिहार के इकलौते परशुराम मंदिर के रूप में मोकामा में परशुराम मंदिर स्थित है। यहाँ हर वर्ष राजकीय महोत्सव के तौर पर परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन को लेकर के काफी जोर शोर से तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी और परशुराम जयंती पर इस बार भी यहाँ पे बाल रूप में विराजमान बाबा परशुराम के लिए यहाँ भव्यता पूर्वक परशुराम जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार अक्षय तृतीया पर मोकामा में भव्य कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय राजकीय परशुराम जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में 2100 से ज्यादा संख्या में शामिल मातृशक्ति ने गंगा पूजन के उपरांत कलश यात्रा की शुरुआत की। हाथी, घोड़े, ऊंट सहित कई प्रकार की झांकी शोभा यात्रा में शामिल रही। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के लोक कलाकारों और नर्तकों ने आकर्षक प्रस्तुति से शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान की। कलश सह शोभा यात्रा में भक्ति, आध्यात्म, लोक संस्कृति की त्रिवेणी संगम भी देखने को मिली। करीब 5 किलोमीटर की कलश शोभा यात्रा में जगह जगह पर ग्रामीणों ने फूल बरसाकर शोभा यात्रा और जुलूस का स्वागत किया। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की सेवा में कई सामाजिक संगठनों ने पानी, ठंडाई, छाछ आदि मार्ग सेवाएं दी। दरअसल बिहार के पटना जिले के मोकामा में माना जाता है कि अनादिकाल से ही परशुराम बाल रूप में विराजमान है, यानी कि यहाँ भगवान परशुराम बाल स्वरूप में स्थित है। इसलिए इन्हें मोकामा का ग्राम देवता भी माना जाता है और पूरे गांव में ग्राम देवता के रूप में ये पूजनीय है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पूरे वर्ष हर जाति और धर्म के लोग पूजन करने और दर्शन करने आते हैं। बिहार सरकार ने मंदिर की महत्ता और लोक प्रसिद्धि को देखते हुए परशुराम जयंती समारोह को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है और इसी को लेकर के बड़े स्तर पर आसपास के लोग भी हर वर्ष यहाँ आते हैं। इतना ही नहीं, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा आदि जिलों से बड़ी संख्या में लोग बाइक सवार श्रद्धालु हर वर्ष धर्म यात्रा के रूप में परशुराम मंदिर पहुँचते हैं और यहाँ धर्म यात्रा करते हैं। 7 दिनों तक चलने वाले आयोजन में हर दिन विभिन्न प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ किया जाता है और अक्षय तृतीया पर इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परशुराम जयंती की बधाई देते हुए कहा है कि देश के समस्त परिवारजनों को भगवान परशुराम जयंती की असीम शुभकामनाएं। उनके आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो। तो राजकीय महोत्सव में आज बड़े स्तर पर वहाँ कई आयोजन हो रहे हैं। बड़े स्तर पर अलग अलग किस्म के धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और उन तमाम भीड़ के बीच जो यहाँ के एक प्रकार की जो सामाजिक समरसता की नज़ीर के तौर पर इसलिए भी इसे माना जाता है कि आम तौर पर अलग अलग समाजों में हमने देवताओं को भी विभिन्न जातियों के बंधन में बांध रखा है, लेकिन जो ये परशुराम मंदिर है उसके बारे में कहा जाता है कि इन बंधनों से मुक्त कर दिया गया है, यानी कि हर धर्म और हर जाति के लोग यहाँ आकर के दर्शन पूजन करने को आते हैं और ऐसे में इसी सामाजिक समरसता की मिसाल के तौर पर देखते हुए, इसकी महत्ता को देखते हुए बिहार सरकार ने भी इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया था और अब इसे आयोजन में बड़े स्तर पर यहाँ पर श्रद्धालु आज कलश यात्रा में उमरे हैं और साथ ही साथ आगे आने वाले 7 दिनों में यहाँ कई अन्य प्रकार के आयोजन आयोजित होंगे।